पाठ 1। मैं हाल ही में हमारे रिश्ते के बारे में थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा हूँ। हे अन्ना, क्या सब ठीक है? आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं। हाय जॉन। हाँ, मैं हाल ही में हमारे रिश्ते के बारे में थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपको क्या परेशान कर रहा है? खैर, मुझे लगता है कि हम एक साथ उतना समय नहीं बिता रहे हैं जितना हम करते थे। ऐसा लगता है कि हम दोनों हमेशा काम और अन्य प्रतिबद्धताओं में व्यस्त रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह सच है कि हम दोनों हाल ही में काफ़ी व्यस्त रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि आप अभी भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ, जॉन। बात बस इतनी है कि मुझे वो क्वालिटी टाइम याद आता है जो हमारे पास हुआ करता था। ऐसा लगा कि हम और अधिक जुड़े हुए हैं। मुझे वह भी याद आती है, अन्ना। हो सकता है कि हम एक साथ अपने समय को प्राथमिकता देने के लिए सचेत रूप से प्रयास कर सकें। हम नियमित रूप से डेट नाइट्स प्लान कर सकते हैं या ऐसी गतिविधियां खोज सकते हैं जिनका हम दोनों आनंद लेते हैं। यह एक अच्छा विचार लगता है। अच्छा होगा कि हमारे पास सिर्फ हम दोनों के लिए समय समर्पित हो। निश्चित रूप से। और संचार महत्वपूर्ण है। अगर आपको मुझसे कुछ खास चाहिए या आपको कोई चिंता है, तो कृपया मुझे बताएं। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकें। शुक्रिया, जॉन। मुझे खुशी है कि हम यह बातचीत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन चिंताओं को दूर करना और अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं पूरी तरह सहमत हूं, अन्ना। रिश्तों के लिए दोनों तरफ से प्रयास और समझ की आवश्यकता होती है। मैं अपने संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जॉन। मेरा मानना है कि हम इस कठिन समस्या को दूर कर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूत होकर बाहर आ सकते हैं। मैं भी, अन्ना। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें, खुलकर संवाद करें और अपने रिश्ते को फलने फूलने के लिए आवश्यक बदलाव करें। हम साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि हम एक ही पेज पर हैं, जॉन। हमारे रिश्ते को सुनने और उस पर काम करने के लिए तैयार रहने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, अन्ना। हम साथ मिलकर इससे निपटेंगे। पाठ 2। मैं आगामी परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए वास्तव में उत्साहित नहीं महसूस कर रहा हूँ। हे अन्ना, मैं आगामी परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए वास्तव में उत्साहित नहीं महसूस कर रहा हूँ। मुझे अभी शुरू करने के लिए कोई ड्राइव नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं, जॉन। कभी-कभी पढ़ाई करना भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब हमारे पास प्रेरणा की कमी हो। लेकिन याद रखें, ध्यान केंद्रित रखना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि आप सही कह रहे हैं, अन्ना। ऐसा लगता है कि मैं प्रेरणा की इस कमी को दूर नहीं कर सकता। क्या आपके पास ट्रैक पर वापस आने के बारे में कोई सुझाव है? खैर, एक चीज जो मेरी मदद करती है, वह है अध्ययन सामग्री को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करना। इस तरह से परेशानी कम लगती है और मैं एक बार में एक ही पीस से निपट सकता हूँ। यह एक अच्छा तरीका लगता है। मैं पूरे सिलेबस को देख रहा हूँ और यह कठिन रहा है। इसे छोटे भागों में विभाजित करने से इसे और अधिक हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, जॉन। रास्ते में छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आप एक सेक्शन पूरा कर लेते हैं या अध्ययन का कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, तो अपने आप को किसी ऐसी चीज से पुरस्कृत करें जिसका आप आनंद लेते हैं, जैसे कि एक छोटा ब्रेक या दावत। यह बहुत अच्छा विचार है। मैं प्रगति करने के लिए खुद को पुरस्कृत करना भूल जाता हूँ। रास्ते में उन छोटे-छोटे पुरस्कारों को पाना एक अच्छा प्रेरक हो सकता है। एक और चीज जो मेरी मदद करती है, वह है स्टडी रूटीन ढूंढना जो मेरे लिए कारगर हो।
एक सुसंगत शेड्यूल और अध्ययन का माहौल स्थापित करने से सही मानसिकता में आने में आसानी हो सकती है। मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं आमतौर पर अध्ययन करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि एक निर्धारित दिनचर्या होने से मुझे अधिक संरचना मिलेगी और मुझे ध्यान केंद्रित करने में यह एक मदद कोशिश मिलेगी। के काबिल है, जॉन। अध्ययन का एक निश्चित समय और स्थान आपके मस्तिष्क को संकेत दे सकता है कि यह ध्यान केंद्रित करने का समय है। इसके अलावा, उस दौरान ध्यान भटकाने वाली परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें, जैसे कि अपना फोन बंद करना या शांत जगह ढूंढना। मैं इसे एक शॉट दूंगा। मुझे पता है कि मैं सूचनाओं और संदेशों से आसानी से विचलित हो जाता हूँ। व्याकुलता मुक्त वातावरण बनाने से निश्चित रूप से मुझे बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अंत में, अपने लक्ष्यों को याद रखें और याद रखें कि आप पहली बार क्यों पढ़ रहे हैं। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लाभों की कल्पना करें और देखें कि यह आपकी भविष्य की सफलता में कैसे योगदान देगा। आप सही कह रहे हैं, अन्ना। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे वह प्रेरणा मिल सकती है जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैं अपने करियर के लिए अवसर खोलने के लिए इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूँ। यही आत्मा है, जॉन। सकारात्मक रहें और खुद पर विश्वास रखें। आपके पास सफल होने के लिए ज्ञान और क्षमताएं हैं। बस इसे एक बार में एक कदम उठाएं और मैं रास्ते में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ रहूंगा। शुक्रिया, अन्ना। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं पहले से ज़्यादा प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। मैं सामग्री को तोड़ना शुरू करने जा रहा हूँ और तुरंत एक अध्ययन रूटीन स्थापित करने जा रहा हूँ। यह शानदार है, जॉन। मुझे तुम पर भरोसा है। याद रखें, आप महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। अपनी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं, और अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो संपर्क करने में संकोच न करें। मैं इसकी सराहना करता हूँ, अन्ना। अगर मुझे सहायता की ज़रूरत है, तो मैं निश्चित रूप से संपर्क करूँगा। आपके प्रोत्साहन के लिए फिर से धन्यवाद। मैं नए सिरे से प्रेरणा की भावना के साथ इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हूँ। पाठ 3, अगले वर्ष के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। हे अन्ना, मैं अगले साल के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में सोच रहा हूँ। आपको क्या लगता है? हाय जॉन, यह बहुत अच्छा विचार लगता है। स्पष्ट लक्ष्य रखने से हमें किसी सार्थक चीज की दिशा में काम करने की दिशा और प्रेरणा मिल सकती है। आप किस तरह के लक्ष्यों के बारे में सोच रहे हैं? खैर, मैं अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहता हूँ। मैं हाल ही में थोड़ा रुका हुआ महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से मुझे प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। यह एक शानदार तरीका है, जॉन। खुद को लगातार चुनौती देना और सुधार के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। आप अपने करियर और निजी जीवन के किन खास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? अपने करियर में, मैं नेतृत्व की अधिक जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं और परियोजना प्रबंधन में अपने कौशल को बढ़ाना चाहता हूं। मैं अपने संचार और नेटवर्किंग कौशल को भी बेहतर बनाना चाहता हूं। निजी तौर पर, मैं नियमित रूप से व्यायाम करके और स्वस्थ भोजन करके अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देना चाहता हूं। वे उत्कृष्ट लक्ष्य हैं, जॉन। एक मजबूत लीडर बनने और अपने कौशल में सुधार करने से निश्चित रूप से आपके लिए नए अवसर खुलेंगे। और समग्र स्वास्थ्य के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके पास मेरे लक्ष्यों के लिए कोई सुझाव है? बिल्कुल, अन्ना। अपने करियर के लिए, आप पेशेवर विकास के अवसरों का पीछा करने या काम पर नई चुनौतियों का सामना करने पर विचार कर सकते हैं। निजी तौर पर, आप किसी ऐसे शौक या जुनून पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको खुशी और तृप्ति प्रदान करे। काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। मैं आपके सुझावों की सराहना करता हूँ, जॉन।
मुझे लगता है कि मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ पाठ्यक्रमों या कार्यशालाओं पर गौर करूंगा, और मैं हमेशा से यह सीखना चाहता था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाया जाता है। यह मेरे लिए एक मजेदार निजी लक्ष्य हो सकता है। यह शानदार है, अन्ना। संगीत वाद्य यंत्र सीखना आराम करने और खुद को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप इसका आनंद लेंगे। एक साथ लक्ष्य निर्धारित करने से हमें रास्ते में एक दूसरे का समर्थन करने और उन्हें प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जॉन। साझा लक्ष्य रखने से हमारा रिश्ता मजबूत होगा और साझेदारी की भावना पैदा होगी। हम एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और मुश्किल होने पर प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। निश्चित रूप से, अन्ना। आइए नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करने और कोई भी आवश्यक समायोजन करने की योजना बनाते हैं। हम अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हुए एक दूसरे को जवाबदेह बनाए रखेंगे और एक दूसरे को खुश करेंगे। एक योजना की तरह लगता है, जॉन। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि आने वाले साल में हम साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें और 2024 को विकास और उपलब्धि का वर्ष बनाएं। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, अन्ना। यहाँ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, नई चुनौतियों का सामना करने और आने वाले वर्ष का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में बताया गया है। मैं आभारी हूँ कि आप मेरे साथ हैं। इसके लिए चीयर्स, जॉन। आइए इसे याद रखने वाला वर्ष बनाते हैं। पाठ 4। मैं इसके बजाय और किताबें पढ़ना चाहता हूँ। हे अन्ना, मैं सोच रहा था कि मैं अपने फ़ोन पर ब्राउजिंग में कितना समय बिताता हूँ। मैं इसके बजाय और किताबें पढ़ना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? हाय जॉन। यह बहुत अच्छा विचार है। किताबें पढ़ना, आराम करने, सीखने और अपनी कल्पना का विस्तार करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि अपने फ़ोन पर कम समय और किताबों के साथ ज़्यादा समय बिताना एक अच्छा विकल्प है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, अन्ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना समय बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या इंटरनेट ब्राउज करने में बिताता हूँ। मैं अपने फ़ोन से डिस्कनेक्ट करने और खुद को एक अच्छी किताब में डुबो देने का सचेत प्रयास करना चाहता हूँ। इस डिजिटल युग में यह निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इसे कर सकते हैं। हमारे फ़ोन पर मिलने वाली क्षणभंगुर सामग्री की तुलना में किताबें पढ़ने से हमें बहुत अधिक गहराई और ज्ञान मिल सकता है। यह हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने और नए विचारों की खोज करने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल, अन्ना। मुझे एक दिलचस्प कहानी में खो जाने या एक विचारोत्तेजक किताब से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एहसास याद आता है। मुझे लगता है कि यह हमारे व्यक्तिगत विकास और बौद्धिक उत्तेजना के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, जॉन। किताबें पढ़ने से हमारा ध्यान और एकाग्रता भी बेहतर हो सकती है। इससे हम अपने फ़ोन के लगातार ध्यान भटकाने से अलग हो सकते हैं और अधिक इमर्सिव और माइंडफुल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, अन्ना। मैंने देखा है कि सभी डिजिटल विकर्षणों के कारण मेरा ध्यान कम हो गया है। किताबें पढ़ने से हमें अपने दिमाग को लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने और किसी कहानी या विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, जॉन। और हमें उस आनंद और सुकून को नहीं भूलना चाहिए जो पढ़ने से मिल सकती है। यह एक शांतिपूर्ण और आनंददायक गतिविधि है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तता से बचने में मदद करती है। यह सच है, अन्ना। मैं हर दिन पढ़ने के लिए अलग से समय निकालने की आदत बनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि हम एक साथ पढ़ने के लिए एक किताब भी चुन सकते हैं और बाद में उस पर चर्चा कर सकते हैं। यह अद्भुत लग रहा है, जॉन। एक साथ पढ़ने से न केवल हमें प्रेरित रहने में मदद मिलेगी, बल्कि हमें साझा कहानियों या विचारों से जुड़ने और उनसे जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। यह एक मजेदार और समृद्ध अनुभव हो सकता है। मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूँ, अन्ना। आइए हम और किताबें पढ़ने और अपने फ़ोन के उपयोग को सीमित करने का वादा करें।
हम अपने घर में एक आरामदायक रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, जॉन। आइए किताबों को प्राथमिकता दें और उन्हें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। मेरा मानना है कि इससे हमें बहुत खुशी, ज्ञान और तृप्ति की भावना मिलेगी। इसके लिए शुभकामनाएं, अन्ना। यहाँ लुभावना कहानियों, व्यक्तिगत विकास और पढ़ने के आनंद से भरा भविष्य है। पाठ 5। मेरे बॉस और सहकर्मियों के साथ अच्छे कार्य संबंध। हाय अन्ना, मैं अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ अच्छे कार्य संबंध रखने के बारे में आपसे बात करना चाहता था। कार्यस्थल में मजबूत संबंध बनाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाय जॉन। काम के सकारात्मक माहौल के लिए अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। यह टीम वर्क, सहयोग और समग्र नौकरी से संतुष्टि को बढ़ावा देता है। आप अपने कार्य संबंधों के किन विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा करने में रुचि रखते हैं? खैर, मैं अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ खुला संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि विश्वास और समझ बनाने के लिए स्पष्ट और ईमानदार संवाद महत्वपूर्ण है। मैं अपने विचारों और चिंताओं को खुलकर व्यक्त करने और दूसरों को सक्रिय रूप से सुनने में सक्षम होना चाहता हूँ। यह एक अच्छा तरीका है, जॉन। खुला संचार एक सहायक और सहयोगात्मक वातावरण बनाता है। यह हर किसी को अपने विचारों और दृष्टिकोणों का योगदान करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और समस्या समाधान करने में मदद मिलती है। बिल्कुल, अन्ना। मैं अपने बॉस और सहकर्मियों के प्रति सम्मान और प्रशंसा भी दिखाना चाहता हूँ। उनके प्रयासों और योगदानों को स्वीकार करने से सकारात्मक संबंध बनाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। मैं आपसी सम्मान और समर्थन की संस्कृति बनाना चाहता हूँ। यह एक शानदार मानसिकता है, जॉन। कृतज्ञता व्यक्त करना और अपने बॉस और सहकर्मियों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करना आपके संबंधों को मजबूत कर सकता है और सौहार्द की भावना को बढ़ावा दे सकता है। यह काम का सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है। मैं एक विश्वसनीय और सहायक टीम सदस्य भी बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर मेरे सहकर्मी निर्भर हो सकें और ज़रूरत पड़ने पर मेरी सहायता कर सकें। मजबूत कार्य संबंध बनाने में एक दूसरे के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करना शामिल है। यह बहुत अच्छा रवैया है, जॉन। एक विश्वसनीय टीम सदस्य होने के नाते, जो सहायता और सहयोग प्रदान करता है, विश्वास बनाने में मदद करता है और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम और अधिक हासिल करते हैं। निश्चित रूप से, अन्ना। अंत में, मैं प्रतिक्रिया और रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि खुले दिमाग से फीडबैक प्राप्त करना और इसे बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के प्रति मेरे समर्पण को दर्शाता है। यह मेरे बॉस और सहकर्मियों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। यह एक उत्कृष्ट बिंदु है, जॉन। फीडबैक के लिए तैयार रहना विनम्रता और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर कोई अपने विचारों और विचारों को साझा करने में सहज महसूस करता है, जिससे निरंतर सुधार होता है। मुझे बिल्कुल, खुशी है कि जॉन। आप सहमत हैं, मजबूत कार्य अन्ना। संबंध बनाने में मुझे समय लगता और है मेहनत कि लगती खुले है, संवाद, लेकिन यह सम्मान, इसके लायक है। समर्थन और यह प्रतिक्रिया के नौकरी की प्रति संतुष्टि ग्रहणशील और होने पर ध्यान उत्पादकता को केंद्रित बढ़ाता करके है। मैं अपने मुझे बॉस और विश्वास है कि सहकर्मियों के अपनी साथ मजबूत सकारात्मक कार्य मानसिकता संबंध और बना सकता समर्पण के हूँ। साथ, काम का आप अपने और सकारात्मक अपने और आसपास के सहयोगात्मक लोगों के माहौल लिए बनाना काम का एक महत्वपूर्ण शानदार है। माहौल तैयार करेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, अन्ना। मैं आपके प्रोत्साहन की सराहना करता हूँ। आइए व्यक्तिगत रूप से और पेशेवर रूप से साथ मिलकर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। यहाँ हम मजबूत कार्य संबंध बनाने और अपने करियर में सफलता हासिल करने के बारे में बात करते हैं। इसके लिए चीयर्स, जॉन। मैं आपको इस यात्रा में अपने साथी के रूप में पाकर आभारी हूँ।
आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें और अपने कार्य संबंधों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। पाठ 6। मैं अभी बहुत थक गया हूँ। हाय अन्ना, मैं बस आपको यह बताना चाहता था कि मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं रात को सोने जा रहा हूँ और सोने जा रहा हूँ। हाय जॉन, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। अपने शरीर की बात सुनना और अपनी ज़रूरत का आराम पाना ज़रूरी है। एक अच्छी रात की नींद आपकी ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अन्ना। मेरा दिन बहुत लंबा रहा है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी ऊर्जा का स्तर घटता जा रहा है। मुझे पता है कि एक अच्छी रात की नींद मुझे तरोताजा करने और कल नए दिन के लिए तैयार रहने में मदद करेगी। यह एक बुद्धिमान निर्णय है, जॉन। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे शरीर को मरम्मत करने और फिर से जीवंत करने में मदद करता है, और यह हमारे ध्यान और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, अन्ना। मुझे लगता है कि जब मैं अच्छी तरह से आराम करता हूँ, तो मैं अधिक उत्पादक होता हूँ और मेरा दिमाग साफ रहता है। यह आश्चर्यजनक है कि एक अच्छी रात की नींद हमारे प्रदर्शन और समग्र मनोदशा पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल यह सकती सच है। में है, जॉन। इसलिए आगे बढ़े और अपनी ज़रूरत की बाकी चीज़ें पाए। आरामदायक नींद का वातावरण बनाना सुनिश्चित करें, और सोने से पहले किसी भी स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें। यह आपके शरीर को यह संकेत देने में मदद कर सकता है कि अब आराम करने और सोने के लिए तैयार होने का समय आ गया है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, अन्ना। मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। मैं शांत और आरामदायक माहौल बनाऊंगा और सोने से पहले किसी भी उत्तेजक गतिविधियों से बचूंगा। रात की आरामदायक नींद के लिए खुद को तैयार करना महत्वपूर्ण है। यही आत्मा है, जॉन। याद रखें कि खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें और खुद को आराम करने की अनुमति दें। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशी के लिए ज़रूरी है। अच्छी नींद लें, और मैं कल आपसे बात करूंगा। शुक्रिया, अन्ना। मैं आपकी समझ और समर्थन की सराहना करता हूँ। आपकी भी रात शुभ हो और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। पाठ 7। मैंने कुछ बदलाव किए हैं, और अगर आपने उन पर ध्यान दिया तो मैं उत्सुक हूँ। हे अन्ना, मैं पूछना चाहता था कि क्या आपने आज घर में कुछ अलग देखा है? मैंने कुछ बदलाव किए हैं और अगर आपने उन पर ध्यान दिया तो मैं उत्सुक हूँ। हाय जॉन। ओह, मैं उत्सुक हूँ। मैं पूरे दिन अंदर और बाहर रहा हूँ, लेकिन मुझे करीब से देखने दें। हम ओह, मैं समझ गया। आपने लिविंग रूम के फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित किया, है ना? यह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप समझ गए, अन्ना। मुझे लगा कि यह थोड़ा बदलाव करने का समय है और मैं नए लुक के लिए एक अलग लेआउट बनाना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि आपने गौर किया और इसे पसंद किया। यह निश्चित रूप से एक अच्छा बदलाव है, जॉन। मुझे लगता है कि नई व्यवस्था जगह को खोलती है और इसे और अधिक आकर्षक बनाती है। शाबाश। शुक्रिया, अन्ना। मैं आपकी प्रतिक्रिया की सराहना करता हूँ। कभी-कभी छोटे बदलाव कमरे के अनुभव में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, जॉन। इससे पता चलता है कि आप विवरणों पर ध्यान देते हैं और डिज़ाइन पर अच्छी नज़र रखते हैं। किसी जगह को सरल लेकिन प्रभावी तरीके से रूपांतरित होते देखना हमेशा ताज़ा होता है। बदलावों की बात करें तो क्या आपने किचन को पहले ही साफ कर दिया था? मुझे याद है कि हमने बारी-बारी से घर के कामों के बारे में बात की थी और मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मैं अपनी बारी मिस न करूं। हाँ, मैंने आज पहले किचन साफ किया था। मुझे लगा कि हमारी सहमति के आधार पर अब मेरी बारी है, इसलिए मैंने इसका ध्यान रखा। लेकिन जांच करने के लिए धन्यवाद, जॉन।
यह बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी साझा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यह अद्भुत है, अन्ना। मैं आपके प्रयासों और चीजों को व्यवस्थित रखने की सराहना करता हूँ। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक साथ रहने की जगह को साफ सुथरा बनाए रखें। बिल्कुल, जॉन। घर के कामों को साझा करके हम सौहार्दपूर्ण जीवन का माहौल बना सकते हैं और हम दोनों के लिए काम का बोझ कम कर सकते हैं। यह सब टीम वर्क के बारे में है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, अन्ना। टीम वर्क हर चीज को आसान और अधिक आनंददायक बनाता है। मैं आपका आभारी हूं कि आप हमारे घर के रखरखाव में मेरे साथी के रूप में हैं। इसी तरह, जॉन, इन जिम्मेदारियों को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। आइए हम अपने रहने की जगह को साफ और आरामदायक बनाए रखने के लिए एक दूसरे से संवाद और समर्थन करते रहें। निश्चित रूप से, अन्ना। साथ मिलकर हम एक आरामदायक और सुव्यवस्थित घर बना सकते हैं। बदलावों पर ध्यान देने और किचन की देखभाल करने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। मैं हमारी टीम वर्क को महत्व देता हूं। आपका स्वागत है, जॉन। यह मेरी खुशी की बात है। आइए हम अच्छा काम करते रहें और अपने प्यारे घर का आनंद लें। पाठ 8। मुझे उस किताबों की दुकान की सिफारिश करने के लिए धन्यवाद। हाय अन्ना। मुझे उस किताबों की दुकान की सिफारिश करने के लिए मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहता था। मैंने कल इसका दौरा किया और यह शानदार था। हाय जॉन, आपका स्वागत है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने किताबों की दुकान का आनंद लिया। आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा? खैर, सबसे पहले, माहौल इतना आरामदायक और आमंत्रित करने वाला था। इसमें किताबों का एक विस्तृत चयन था और मैंने विभिन्न शैलियों की खोज में घंटों बिताए। मुझे कुछ किताबें भी मिलीं जिन्हें मैं कुछ समय से पढ़ना चाहता था। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, जॉन। मुझे खुशी है कि आपने माहौल को स्वागत योग्य पाया और उनके पास वे किताबें थीं जिनमें आपकी रुचि थी। क्या आपको कोई छुपा हुआ रत्न मिला या नए लेखकों की खोज हुई? बिल्कुल, अन्ना। मुझे एक नए लेखक की किताब मिली जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सुना था और इस सारांश ने मुझे चकित कर दिया। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया, इसलिए मैं जल्द ही इस पर ध्यान देने के लिए उत्साहित हूँ। नए लेखकों को खोजना और अपने पढ़ने के क्षितिज का विस्तार करना हमेशा रोमांचक होता है। यह शानदार है, जॉन। नए लेखकों और शैलियों की खोज करना किताबों की दुकानों पर जाने की खुशियों में से एक है। यह एक किताब के पन्नों के भीतर एक साहसिक कार्य शुरू करने जैसा है। मुझे खुशी है कि आप कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से, अन्ना। आपकी सिफारिश सही थी और मैं इसकी सराहना करता हूँ। किताबों की सिफारिशों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत होना हमेशा अच्छा होता है। मैं किताबों की दुकान की खोज जारी रखने और अधिक साहित्यिक खजानों की खोज करने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, जॉन। अनुशंसाएं साझा करना और आनंददायक पठन ढूंढने में आपकी मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। किताबें हमें अलग-अलग दुनिया में ले जाने और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने का एक तरीका है। वे निश्चित रूप से करते हैं, अन्ना। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ और मैं भविष्य में हमारे द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। अपने विचारों और जानकारियों को साझा करना हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल, जॉन। आपके द्वारा चुनी गई किताबों के बारे में आपके विचार सुनने के लिए मैं उत्साहित हूँ। आइए अनुशंसाओं का आदान प्रदान करते रहें और साहित्य के बारे में सार्थक चर्चा करते रहें। यह एक दूसरे से जुड़ने और सीखने का एक शानदार तरीका है। मैं सहमत हूँ, अन्ना। मुझे सही दिशा में इशारा करने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से उस किताबों की दुकान पर अक्सर आऊँगा। यहाँ कई और साहित्यिक कारनामों के बारे में बताया गया है। आपका स्वागत है, जॉन।
मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। किताबों के माध्यम से नई दुनिया खोजने के लिए शुभकामनाएं। अपने पढ़ने का आनंद लें और आइए किताबों के बारे में बातचीत जारी रखें। पाठ 9। आज हमने जो फोटो ली थी उसे फेसबुक पर शेयर किया तो क्या आपने सोचा था? हाय अन्ना, मैं पूछना चाहता था कि क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैंने आज हमारे द्वारा ली गई तस्वीर को फेसबुक पर साझा किया है। यह बहुत अच्छा निकला और मुझे लगा कि इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना अच्छा होगा। हाय जॉन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि फोटो शेयर करना बहुत अच्छा विचार है। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ अपने अनुभवों और यादों को साझा करना हमेशा मजेदार होता है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, अन्ना। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आप इसके साथ सहज महसूस करें। मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को फोटो देखने में मज़ा आएगा और हम जो कर रहे हैं, उससे उन्हें अपडेट रखने का यह एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल, जॉन। मैं मानता हूँ कि फोटो शेयर करना हमारे दोस्तों से जुड़ने और उन्हें हमारे जीवन की एक झलक देने का एक अच्छा तरीका है। यह खुशी के क्षणों को साझा करने और एकजुटता की भावना पैदा करने का एक तरीका है, भले ही हम शारीरिक रूप से अलग हों। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं, अन्ना। मैं आगे बढ़ूंगा और फिर फोटो पोस्ट करूंगा। मैं आपको टैग करना भी सुनिश्चित करूंगा ताकि हमारे मित्र इसे आपकी प्रोफाइल पर भी देख सकें। अच्छा लगता है, जॉन। मुझे टैग करना एक अच्छा विचार है ताकि हमारे आपसी दोस्त आसानी से फोटो ढूंढ सकें। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद। मैं अपने दोस्तों की प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। आपका स्वागत है, अन्ना। जब फोटो शेयर करने की बात आती है, तो एक दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करना जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि हम एक ही पेज पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत स्मृति को अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। बिल्कुल, जॉन। आइए आनंद बांटते हैं। मैं आपके साथ इस पल को कैद करने के लिए आभारी हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त भी इसकी सराहना करेंगे। यहाँ खूबसूरत यादें बनाने और साझा करने के बारे में बताया गया है। इसके लिए शुभकामनाएं, अन्ना। फोटो शेयर करने के लिए तैयार रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। यह याद रखने के लिए एक और याद है और अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहने का एक तरीका है। पाठ 10। लोकप्रिय नया ऑनलाइन गेम। हे अन्ना, क्या आपने नए ऑनलाइन गेम के बारे में सुना है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? मुझे लगता है कि इसे आजमाने में मज़ा आ सकता है। हाय जॉन। नहीं, मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना है। गेम को क्या कहते हैं? मुझे और बताइए। इसे एडवेंचर क्वेस्ट कहा जाता है। यह एक मल्टीप्लेयर रोल प्लेइंग गेम है जहां खिलाड़ी क्वेस्ट पर जाते हैं, राक्षसों से लड़ते हैं और एक साथ आभासी दुनिया की खोज करते हैं। मैंने सुना है कि इसमें शानदार ग्राफिक्स और इमर्सिव गेम प्ले का अनुभव है। ओह, यह दिलचस्प लगता है, जॉन। मुझे ऐसे गेम खेलने में मज़ा आता है जो सहयोग और खोज की अनुमति देते हैं। क्या यह अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? हाँ, अन्ना। यह मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर दोनों पर उपलब्ध है, इसलिए आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए कुछ मौज-मस्ती करने और वर्चुअल रूप से एक साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका है। यह एक योजना की तरह लगता है, जॉन। मैं हमेशा नए गेम आजमाने के लिए तैयार रहता हूँ, खासकर जब हम एक साथ खेल सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं और देखते हैं कि इस आभासी दुनिया में क्या है। बहुत बढ़िया। मैं गेम डाउनलोड करूंगा और हमारे किरदार बनाऊंगा। हम क्वेस्ट शुरू कर सकते हैं, अन्य खिलाड़ियों के साथ टीम बना सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या खोज सकते हैं। यह एक रोमांचक एडवेंचर होगा। मुझे गिने, जॉन।
मैं आपके साथ खेल की खोज करने और यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि किन चुनौतियों और खजानों का हमें इंतजार है। आइए कुछ गेमिंग सेशन शेड्यूल करना सुनिश्चित करें ताकि हम एक साथ इस वर्चुअल दुनिया में तल्लीन हो सकें। निश्चित रूप से, अन्ना। हमारे गेमिंग सत्रों के लिए अलग से समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इस तरह हम पूरी तरह से खेल में डूब सकते हैं और अनुभव का पूरा आनंद ले सकते हैं। मैं सहमत हूँ, जॉन। आइए इसे एक नियमित गतिविधि बनाते हैं और गेमिंग का मजा लेते हैं। यह न केवल मनोरंजक होगा, बल्कि यह हमारे लिए बंधन बनाने और कुछ हंसी साझा करने का भी एक शानदार तरीका है। बिल्कुल, अन्ना। गेमिंग आराम करने, मौजमस्ती करने और हमारी दोस्ती को मजबूत करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। मैं एडवेंचर क्वेस्ट में आपके साथ इस नए एडवेंचर को शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। इसी तरह, जॉन, आइए खेल में डुबकी लगाते हैं और कुछ स्थायी यादें बनाते हैं। इस रोमांचक नए खेल को मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। नई वर्चुअल दुनिया को एक साथ एक्सप्लोर करना हमेशा अच्छा होता है।